हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में यानी एफसीसी और एचसीपी लैटिस में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ लोकेटेड होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकेशन ऑफ टीबी एंड ओबी इन एफसीसी लैटिस। तो पहले मैं टीबी का लोकेशन बताऊंगा एफसीसी लैटिस में, देन ओबी का। अब टीबी और ओबी का लोकेशन बताने के लिए मैं यहाँ थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करूंगा, उससे आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो जैसे मैंने इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया, ये पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। अभी तक मैंने फेस सेंटर एटम ड्रॉ नहीं किया है, अब मैं फेस सेंटर एटम ड्रॉ कर रहा हूं और इसमें एक एडिशनल बात बता रहा हूं। जैसे ये जो फेस सेंटर एटम है ये इन चारों के कांटेक्ट में होगा, जो कि एफसीसी लैटिस की रिक्वायरमेंट होती है कि फेस सेंटर एटम उस फेस के हर कॉर्नर के एटम को टच करता है, तो ये टच करेगा इन चारों को। ऐसे ही ये जो फेस है, इसका जो फेस सेंटर एटम है, ये कॉर्नर एटम इसको भी टच करेगा, और ये जो फेस सेंटर है, फेस है पीछे वाला, उसका जो फेस सेंटर एटम है इसको भी टच करेगा। तो ये एटम इन तीनों के कॉन्टैक्ट में है। अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूं, इस पॉइंट को B मान लेता हूं और इस पॉइंट को C मान लेता हूं, तो एक तरह से जो चारों एटम हैं, दिस कॉर्नर एटम एंड ये इस कॉर्नर से शुरू होने वाले तीन फेस के फेस सेंटर, ये चारों आपस में कांटेक्ट में है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट P ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स a/4 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 है। A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। कैन यू गेस ये पॉइंट कहां लाई करेगा? ये पॉइंट बॉडी डायगोनल पे लाई करेगा। तो बॉडी डायगोनल पे एक पॉइंट P लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स, यहां पे मैंने एक ऐसा एटम रख दिया जो इसको टच कर रहा है। इसको, ये जो होस्ट एटम है, जो यूनिट सेल बनाने वाला एटम है, इसको टच कर रहा है। अगर इस होस्ट एटम को टच कर रहा है तो ये जो O पॉइंट है और P पॉइंट है, OP के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? OP के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √3 a/4 स्क्वायर प्लस a/4 स्क्वायर प्लस a/4 स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी √3 a/4। इसका मतलब ये होस्ट एटम और ये फॉरनर एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस √3 a/4 है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये कंडीशन होगी कि जो इनकी रेडियस का सम होगा, r होस्ट प्लस r फॉरनर, मस्ट बी इक्वल टू √3 a/4, तभी एक दूसरे को टच करेंगे। टच करने के लिए जरूरी है कि उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर हो, राइट? तो ये कंडीशन पूरी है और ये एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे की कांटेक्ट में है। जस्ट थिंक हाउ मेनी मोर होस्ट एटम्स आर गोइंग टू बी इन कांटेक्ट विद दिस कॉर्नर एटम एट पॉइंट P। उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं ABC पॉइंट के। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? पॉइंट A YZ प्लेन में है तो ये होगा 0 a/2 a/2। कैन यू चेक? ये डिस्टेंस a/2 होती है क्योंकि ये एज लेंथ है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट दोनों a/2 a/2 होगा एंड x0 होगा क्योंकि YZ प्लेन में है। ऐसे B के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? B पॉइंट है XY प्लेन में तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/2 a/2 0। कैन यू चेक अगेन? फेस सेंटर हमेशा जो एज होती है उससे a/2 डिस्टेंस पे होता है, अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं तो। ऐसे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? पॉइंट C XZ प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2 0 a/2। ठीक है, अब जो पॉइंट P है, यहां से ABC की डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं, AP comes out to be √3 a/4। Can you check this? AP डिस्टेंस निकालना है, दोनों की कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो आपको ये मिलेगा √3 a/4 आ जाएगा। ऐसे ही BP भी √3 a/4 आ जाएगा एंड CP भी √3 a/4 आ जाएगा। यानी पॉइंट P से जो ABC पॉइंट पे होस्ट एटम्स हैं उनकी डिस्टेंस भी √3 a/4 है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट P पे जो फॉरनर एटम है वो ABC फेस सेंटर एटम को भी टच कर रहा है। यानी जो पॉइंट P है ये ना सिर्फ इस कॉर्नर को टच कर रहा है, इस ABC एटम को भी टच कर रहा है।
तो एक तरह से क्या मैं ऐसा मान सकता हूं, यानी कि जो पी पॉइंट की जो लोकेशन है वो ए बी सी ओ इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ, मैं मान सकता हूं कि दिस पी पॉइंट पे जो कॉर्नर एटम प्रेजेंट है वो इन चारों से बने हुए टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है। यानी इसका जो सेंटर है कॉर्नर एटम का वो टेट्राहेड्रन का सेंटर होगा, और वो टेट्राहेड्रन कौन बनाएगा, ये वाले एटम जो O पे हैं, A पे हैं, B पे हैं और C पे हैं। आपको पता है कि ये चारों कॉन्टैक्ट में, पहले बता दिया मैंने। तो ऐसे मान लीजिए कि इन चारों के कॉन्टैक्ट से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, और उसके अंदर टेट्राहेड्रन के सेंटर पे ये P पॉइंट पे एक एटम रखा है जो चारों के कॉन्टैक्ट में है। फाइन, चारों होस्ट एटम के कॉन्टैक्ट में है। तो इस तरह से मैं मान सकता हूं कि पॉइंट P पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड एग्जिस्ट करती। क्लियर? अब जरा सोचिए कि ऐसी कितनी और वर्ड हो सकती है। जो काम मैंने इस कॉर्नर के लिए किया है वो मैं 8 कॉर्नर के लिए कर सकता हूं। दैट मीन्स देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स एग्जिस्टिंग इन FCC लैटिस, एंड उस टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन क्या होगी, हर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, हर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे अलोंग बॉडी डायगोनल देयर एग्जिस्ट अ टेट्राहेड्रल वर्ड। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए, 8। एंड इत्तेफाक से ये रैंक का डबल है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव CPs, क्योंकि FCC लैटिस में इफेक्टिव CPs 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड है 8। तो with respect to every effective constituent particles in FCC lattice there exists 2 tetrahedral word। फाइन, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन हो गई। मैंने बाकी सारे फेस सेंटर एटम को ड्रॉ नहीं किया क्राउडिंग से बचने के लिए, कि आसानी से आप विजुलाइज कर सके कि टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर आप एक बॉडी डायगोनल लेते हो ना, ये बॉडी डायगोनल है, ये एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, तो एक कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे एक टीबी होगा, दूसरे कॉर्नर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे टीबी होगा। ये बॉडी सेंटर हो गया, ये टीबी हो गया, ये टीबी हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 टीबी एग्जिस्ट करते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ टीबी फ्रॉम द कॉर्नर एटम विल बी √3a/4। क्लियर? Let's find out location of octahedral words in FCC lattice। FCC lattice में चेक करते हैं कि octahedral words कहां पे होंगी। अगर मैं एक एटम यहां पे रख दूं एज के मिड पॉइंट पे, इसका साइज कुछ इतना है, जैसे मैं इसको A पॉइंट मान लेता हूं, इसको B पॉइंट मान लिया, इसको P पॉइंट मान लिया, इसकी साइज कुछ इतना है, जो कॉर्नर एटम मैंने रखा है पॉइंट P पे, इसकी साइज कुछ इतनी है कि इन दोनों एटम को टच कर रहा है। इन दोनों को एटम को टच करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, R होस्ट प्लस R कॉर्नर मस्ट बी इक्वल टू a/2, ये डिस्टेंस a/2 होगी। ठीक है, तो जो होस्ट एटम है, ये कॉर्नर वाले एटम जो बना रहे हैं, यूनिट सेल को जो बना रहे हैं, उनका रेडियस R होस्ट ले लिया, कॉर्नर एटम का रेडियस मैंने RF ले लिया, और ये दोनों कांटेक्ट में है, उसके लिए जरूरी है कि इनकी रेडियस का सम, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो हाफ ऑफ एज लेंथ है उसके बराबर होना चाहिए। तो जस्ट चेक कीजिए कि कितने और होस्ट एटम इस P एटम को टच कर रहे होंगे, P कॉर्नर एटम को टच कर रहे होंगे। ऐसे सारे एटम जो P पॉइंट से a/2 डिस्टेंस पे होंगे वो सारे इसके कांटेक्ट में होंगे। तो जैसे 2 तो ये हो गए। अब जैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो एक फेस इसके सामने बनेगा, यहाँ पे एक फेस, ये जो एटम है कॉर्नर, ये a/2 डिस्टेंस पे है, ये जो फेस सेंटर है ये भी a/2 डिस्टेंस पे होगा। तो 4 एटम तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, 2 कॉर्नर, 2 ये फेस सेंटर। अच्छा, इस वॉल के ऊपर भी एक वॉल होगी, यहां पे भी एक फेस शुरू हो रहा होगा। तो ये जो
वॉल होगा ऊपर की तरफ, उसका फेस सेंटर भी इससे a/2 डिस्टेंस पे होगा, और ये जो पीछे वाला फेस है इसका फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये भी इससे a/2 डिस्टेंस पे होगा। यानी 4 तो उसी प्लेन में हो गए, 2 कॉर्नर, 2 फेस सेंटर, एक ऊपर वाली वॉल का फेस सेंटर और एक नीचे वाली वॉल का फेस सेंटर। टोटल 6 एटम इसको टच करेंगे। एंड कैन यू चेक, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी एज से शुरू होने वाले जो फेसेस हैं इनके फेस सेंटर और कॉर्नर आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। आपको पता है ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट में, ये भी कांटेक्ट में है। तो ये जो 6 एटम है ये आपस में भी कांटेक्ट में है। आप देखिए इसकी डिस्टेंस a/√2 होगी, हाफ ऑफ फेस डायगोनल, इसकी डिस्टेंस भी a/√2 होगी, ठीक है। तो ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ऐसे ऊपर वाले के लिए भी देख सकते हैं। तो यूं मान सकते हैं कि ये जो एडजेसेंट कॉर्नर एंड फेस सेंटर एटम है ये भी आपस में कांटेक्ट में है, एंड ये जो P पॉइंट पे एटम मैंने बाहर से लाके रखा है ये भी इन 6 के कांटेक्ट में है। तो क्या कंक्लूड करें? कंक्लूजन ये है कि P पॉइंट इज प्रेजेंट इन एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड formed by host atoms at corner A and B and at face center this and पीछे वाला फेस एंड ऊपर वाला फेस। यानी उस एज से पास होने वाले 4 फेस के फेस सेंटर और उस एज के दोनों कॉर्नर। आई रिपीट, जो पॉइंट P है जिस एज के मिड पॉइंट पे रखा है उस एज के दोनों कॉर्नर के एटम के कांटेक्ट में होगा, और इसके अलावा उस एज से शुरू होने वाली जो 4 फेसेस हैं उसके फेस सेंटर के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। तो 4 फेसेस कौन से हो गए? एक ये फेस दिख रहा है आपको, एक इधर की तरफ दिखेगा, ठीक है, 2 हो गए, और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो मैं मान सकता हूं कि जो पॉइंट P है वो एक तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी प्रेजेंट एट मिड पॉइंट ऑफ द एज। क्लियर? अच्छा, यही स्फीयर उठा करके यदि मैं बॉडी सेंटर पे रख दूं, यही स्फीयर उठा के यदि मैं बॉडी सेंटर पे रख दूं, तो कैन यू इमेजिन बॉडी सेंटर जो होता है वो हर एक फेस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे होता है। कोई भी रूम, आप जिस रूम में खड़े हैं उस रूम के बॉडी सेंटर पे खड़े हो जाइए, मतलब इमेजिन कीजिए बॉडी सेंटर पे, वो हर फेस से a/2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, हर फेस के फेस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा। यानी जो कॉर्नर एटम लाके मैंने बॉडी सेंटर पे रखा है वो हर एक फेस सेंटर के कांटेक्ट में होगा, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, ऐसे ही इसके पीछे वाले ने इसके कांटेक्ट में और इसके आगे वाले ने इसके कांटेक्ट में। यानी ये सभी 6 फेस सेंटर के एटम के कांटेक्ट में रहेगा। यानी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम बॉडी सेंटर पे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो टोटल कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गई? 12 एजेस हैं, एंड 1 एज इज गोइंग टू बी कॉमन इन 4 यूनिट सेल्स। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3 effective octahedral word from edge center and 1 octahedral word will be present at the body center। total हो गए 4। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि HCP यूनिट सेल में TB और OB कहां होते हैं और कितने होते हैं। ये आपके सामने HCP यूनिट सेल का डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, और उनकी पैकिंग ये मॉडल के थ्रू में बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ये जो A लेयर है, A लेयर बनाते वक्त हमारे पास 6 ट्राइगोनल वॉइड बनते हैं, आप देख सकते हैं, और इन 6 में से 3 को हमने ब्लॉक कर दिया B लेयर के एटम से। तो जहां जहां हमने B लेयर के एटम्स रखे वहां वहां टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। यानी ये जो 3 एटम है ये इन 6 के ऊपर रखे हैं 1 बाय 1 करके। एक मान लो यहां पे रखा है तो यहां TB बन गया, फिर यहां पे नहीं रखा होगा, यहां एक TB बन गया, फिर यहां पे नहीं रखा होगा, यहां एक TB बन गया। तो ये 3 TB इन 3 के नीचे बन रखे हुए हैं एग्जैक्टली। तो A और B लेयर के बीच में 3 TB तो ये दिख गए, ऐसे B और A लेयर के बीच में देखेंगे 3 और दिख जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ TBs 3 + 3 तो ये लिख लिया मैंने। और देखते हैं ये जो रेड लाइन मैंने बना रखी है इसमें ये जो स्फीयर है ये बेसिकली इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है,
तो इसके नीचे भी एक टीबी बनेगी। लाइक आप देखिए, अगर मैं ये ए बी ए तीनों लेयर्स हमने ड्रॉ कर दी तो आप देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला स्फीयर रखा हुआ है, येलो वाला ये वाला, ये इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो यहां भी एक टीबी बन गया। यही बात पीछे की साइड से भी हो सकता है। ये स्फीयर जो बी लेयर के 3 एटम है उनके ठीक ऊपर रखा हुआ है, तो 2 टीबी और बन गए। मतलब ये इन तीनों के ऊपर रखा है तो इनके बीच में एक टीबी बनेगा, और ये जो एटम है ये इन तीनों के ऊपर रखा है तो इन दोनों के बीच में एक और टीबी बनेगा। तो 2 और हो गए। इसके अलावा कुछ टेट्राहेड्रल वर्ड्स वर्टिकल एजेस पे भी बनती है। जरा देखिए, ये मैंने ऑलरेडी एक एबी लेयर बनाया हुआ है। अगर मैं बी लेयर को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो आप देखिए जब मैं इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला के वर्टिकल एज बनाऊंगा और ऐसे मैंने ये पैकिंग कंप्लीट की, तो इसके ठीक नीचे और इसके ठीक ऊपर एक एक टीबी और बन रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक इसके नीचे और ठीक इसके ऊपर एक एक टीबी और बन रहा है। यानी जितने भी वर्टिकल एजेस हैं उन एजेस के ऊपर 2-2 टीबी और बनेंगे। टोटल एजेस कितनी है हमारे पास? 6। तो 6 × 2। लेकिन क्योंकि ये एज पे है, दे विल बी शेयर्ड इन 3 यूनिट सेल। हर एक एज HCP यूनिट सेल में 3 यूनिट सेल से शेयर होगी। जो वर्टिकल एज होती है वो 3 यूनिट सेल में शेयर होगी। तो इंटू 1/3। तो यहां से आप टोटल निकाल लो 8 + 4 यानी कि 12। तो टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो टोटल 12 टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं, which is going to be twice of effective number of space, twice of effective number of CPs, right? इसमें से 8 completely inside the unit cell and 4 edges पे होती हैं जो shared basis पे रहता है। Now let's check octahedral word कितने होते हैं। Number of octahedral words, देखिए जब हमने ए लेयर रखा उसके 6 में से 3 को तो मैंने ब्लॉक कर दिया, 3 ट्राइगोनल वर्ड को ब्लॉक करके उसे टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो बाकी 3 बचे ना वो ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए अगर मैं ए और बी के बीच में कंप्लीट कर दूं, बी की लेयर को कंप्लीट करने की कोशिश करूं, तो यहां पे ओबी बनेगा। ध्यान से देखिए, यहां पे ओबी बनता हुआ नजर आएगा, तो एक ओबी यहां पे बनेगा। ऐसे 3 वर्ड छूटी हुई हैं तो 3 जगह ओबी बन जाएगा। ए और बी लेयर के बीच में, तो बी और ए लेयर के बीच में 3 और ओबी बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ओबीज कितने हो जाएंगे? 6, राइट। एक बार रिपीट करता हूं, मैंने ए लेयर बनाया, फिर 3 एटम्स बी लेयर के रखे उसके ऊपर, 6 में से 3 ट्रायंगुलर वर्ड्स के ठीक ऊपर। जो 3 हमने छोड़ दिए थे, यदि मैं उसको कवर करूं, बी लेयर को एक्सटेंड कर, आप देख सकते हैं यहां पे एक ओबी बन रहा है। तो एक ओबी यहां बनेगा, ऐसे एक यहां बनेगा, ऐसे इस साइड में, तो इस साइड में बनेगा। तो 3 हो जाएंगे ए और बी के बीच में, और बी और ए के बीच में 3 और हो जाएंगे। तो टोटल 6 ओबीज बनेंगे, 6, एंड दे आर इक्वल टू effective number of space and यूनिक बात यह है कि all the 6 octahedral words are completely inside the hexagonal unit cell। ठीक है, जो टीबी होते हैं उसमें से 8 इनसाइड होते हैं और 4 एजेस पे होते हैं इफेक्टिवली, एंड जो ओबी होते हैं वो 6 के 6 completely inside the HCP unit cell, right? तो यहां भी देखा आपने कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेस, एंड टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव स्पेस। दिस इज एप्लीकेबल इन ए क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स जिसमें हम लोग HCP और FCC पढ़ते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एंड नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।